आज थंबनेल तो वैसे आपने देख ही लिया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये हमारी बिटकॉइन सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। ओके, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं लेवरेज का। ओके, आज मैं आपको लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट है इतने इजी तरीके से बताऊंगा कि एक कोई बच्चा भी होगा ना, सच बता रहा हूँ, इतने इजी तरीके से किसी ने नहीं समझाएगा। पूरे यूट्यूब पे जाके देख लेना, आज मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके में इसको समझाऊंगा। ओके, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। लेवरेज क्या होता है, कैसे हम लोग लेवरेज लेके ट्रेड कर सकते हैं, आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। ओके, अगर आप लेवरेज लेके ट्रेड करते हो तो आपका जो अमाउंट है किस तरीके से कम हो जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या मतलब इसके नुकसान हैं, ठीक है, लेने के। तो आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा इंट्रो था, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लेवरेज? एक्चुअली में लेवरेज होता क्या है? ओके, मैं अगर लेवरेज की बात करूँ सीधे तरीके से, तो लेवरेज होता है, मान लो आप कभी भी बिटकॉइन को बाय करते हो, ठीक है। आप अगर बिटकॉइन को, मैं ऐसे समझाता हूँ, बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ 98,000, ठीक है। 98,000 के समथिंग ये चल रहा है। ओके, अब आप एक बिटकॉइन, ठीक है, एक बीटीसी जो है बाय करना चाहते हो। ओके, एक बिटकॉइन आप बाय करना चाहते हो, तो एक बिटकॉइन आपको कितने का पड़ेगा? अब आप बोलोगे यार ये तो मेरे को $98,000 का पड़ेगा। ओके, इतने डॉलर का मेरे को बिटकॉइन पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे यार मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, $98,000 यानी कि $98,000 मैं कहाँ से लाऊंगा, ठीक है, एक बिटकॉइन बाय करने के लिए। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है, ठीक है, ब्रोकरेज, ठीक है। जो भी आपका डीमेट अकाउंट है, जिसमें भी आपने अपना जो अकाउंट है वो बना के रखा हुआ है, ओके, तो उस ब्रोकर, वो ब्रोकर आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है। अभी लेवरेज क्या है? लेवरेज का मतलब होता है, मान लो आपके पास इतना पैसा नहीं है एक बिटकॉइन बाय करने के लिए, तो आपका जो ब्रोकर होता है अब वो बोलेगा आपको कि यार आपको पैसा मैं देता हूँ, आप ट्रेड करो, एक बिटकॉइन से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रोकर क्या करता है, आपको लेवरेज प्रोवाइड कराता है। अब किस तरीके से लेवरेज? देखो, आपको 1x, आपने मान लो अब ये 2 गुना ले लिया, ठीक है, 1x भी होता है 2x भी होता है, ठीक है। अब मान लो आपने 2 गुना लेवरेज ले लिया, ठीक है। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं सेलेक्ट करने के, ठीक है। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के ऑप्शन मिलेंगे कि आपको 1 गुना चाहिए, 2 गुना। 1 गुना तो मतलब वही होता है कि आपने कोई लेवरेज लिया ही नहीं। ओके, आपको यहाँ पर 10x भी देखने को मिलेगा। ओके, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होते हैं जब आप ट्रेड लगाते हो ना, कि आप लेवरेज कितना लेना चाहते हो। तो लेवरेज यहाँ पर देखो, मैं ले लेता हूँ, चलो मान लो 10x, ठीक है, 10x लेवरेज। ओके, अब जैसे आप 10x लेवरेज पे सेलेक्ट करोगे तो जो अब आपका जो एक बिटकॉइन है, ठीक है, अब ये कितने का पड़ेगा? 98,000। इसको मैं कैलकुलेट करके भी दे देता हूँ, ठीक है। 98,000 डिवाइडेड बाय 10 कर देना, जो भी आप लेवरेज ले रहे हो उसको डिवाइड कर देना, ठीक है, इससे इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 9800। ओके, अब पहले 1000 था, अब ये 9800 आ गया, ठीक है। आई थिंक मेरे को आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये 9800 आ जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा उधर चला गया है, 9800। ओके, तो इतने का अब आपको ये बिटकॉइन पड़ेगा। अब आप बोलोगे यार इसमें ब्रोकर का तो फ़ायदा कुछ है ही नहीं, मेरा फ़ायदा हो रहा है कि मेरे को वो कम अमाउंट में दे रहा है। ओके, पहले मेरा 98,000, 98,000 का डॉलर का इतने का ट्रेड पड़ रहा था, लेकिन अब 9800 का पड़ रहा है। तो इसमें मेरा तो फ़ायदा, ब्रोकर का क्या फ़ायदा? ब्रोकर का भी फ़ायदा। अगर आप अब पहले $98,000 लग रहे थे, ठीक है, लेकिन अब जो है आपके $9,800 ले रहे हो। अब आप क्या सोचोगे यहाँ पर कि यार इतना तो मेरे को, अब देखो मैं अब बहुत सारे, अब मैं एक बिटकॉइन की जगह 2 बिटकॉइन ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर 2 बिटकॉइन लोगे, तो 2 बिटकॉइन के हिसाब से आपका ब्रोकरेज कटेगा। पहले एक बिटकॉइन पे कट रहा था, अब 2 बिटकॉइन लोगे आप, तो 2 बिटकॉइन का आपका ब्रोकरेज कटेगा। यानी कि जो आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो, इससे ब्रोकर का भी फायदा है कि आप ज़्यादा कॉन्टैक्ट लोगे तो उसका ज़्यादा ब्रोकरेज बनेगा, ठीक है। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा ये फ़ायदा होता है, दूसरा फ़ायदा आपको ही होगा, ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये है, आपको कम पैसा देके ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसका नुकसान भी है, जो नुकसान है वो भी मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है, कि इसको ज़्यादा लेने का नुकसान क्या है। ओके, वो हम लोग एंड में बात करेंगे, ठीक है। एक लास्ट इसका टॉपिक रहेगा, उसमें हम लोग पूरा बात कर लेंगे कि हमने अगर लेवरेज ले लिया तो इसका हमारा नुकसान क्या है। ओके, तो इस तरीके से लेवरेज काम करता है। अब आपको कितने का पड़ेगा? 9800 का आपको एक बिटकॉइन पड़ेगा। ओके, तो ये होता है लेवरेज का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको इसको और क्लियर करने के लिए चलो डीमेट अकाउंट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग डीमेट अकाउंट पे भी चलते हैं। ये हमारा डीमेट अकाउंट है जो मैंने अभी ओपन कर लिया है। ओके, ये डीमेट अकाउंट है जो मैंने अभी ओपन किया है, इसमें मेरा कोई फंड नहीं है। ओके, ये मेरा सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है। ओके, अभी अगर देखो यहाँ पर, अगर मैं मान लो बिटकॉइन ऊपर जाता है, ठीक है, मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि भाई बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूँगा? बाय करूँगा। अगर मेरे को लगता है नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट करूँगा। ये हमारा क्या हो गया? फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है, जिसकी अभी हम लोग आने वाले टाइम पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके,
तो आपको यहाँ पर एक सेलेक्ट करना पड़ता है, आप बाय करना चाहते हो या शॉर्ट। चलो ठीक है, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा और ऊपर जाएगा बिटकॉइन, तो मैं बाय करूँगा। ठीक है, अब बाय करने पर यहाँ पर लेवरेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, ये देखो। ठीक है, आप यहाँ से देखो कितना लेवरेज है, 1x, 10x, 25x, 50x, 100x, 150x, 200x। ठीक है, अब यार आप बोलोगे कि यार इसमें तो 200x तक लेवरेज है भाई, यार मेरा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इसमें, कि यार मेरा तो बिल्कुल पैसा लग ही नहीं रहा, मैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले सकता हूँ। तो ब्रदर, ज़्यादा लेवरेज लेने का नुकसान भी होता है, जो हम लोग एंड में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मान लो आपने 1x, मैंने कोई लेवरेज नहीं लिया। ठीक है, अब मैं लेना चाहता हूँ एक बिटकॉइन। ठीक है, यहाँ पर एक बिटकॉइन अभी कितने का पड़ेगा, अभी जो करंट प्राइस चल रहा है ना 98 नहीं है, 99,162 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बाय करोगे तो 99,146 पे अभी आपका यहाँ पर बाय हो जाएगा। ठीक है, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, आपका यहाँ पर बाय होगा 99,136। ठीक है, अब यार बोलोगे यार इतना अमाउंट तो मेरे पास नहीं है, $99,000 है ये, ध्यान रखना। ओके, रुपीज़ में नहीं है, एक बिटकॉइन। तो अब आप क्या करो, यहाँ से लेवरेज सेलेक्ट कर लो। जैसे ही मैं 10x पे लूँगा तो अब ये कितने का पड़ेगा, अब देखो ये पड़ गया 9900 का। ठीक है, 100, 9912। ठीक है, 9913 12। ठीक है, ये चलता रहता है। तो अब ये यहाँ पे मेरे को $9,900 का ही पड़ा। अब आप बोलोगे यार मैं तो 25x लूँगा। ठीक है, 25x में मेरे को $3,964 का ही पड़ा यार ये तो। ठीक है, अब आप बोलोगे मैं 50,000 का लूँगा, 50 गुना लेवरेज लूँगा। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये तो $1982 का ही पड़ रहा है मेरे को तो, एक बिटकॉइन। ठीक है, चलो 200x लेते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये तो मेरे को $495 का पड़ रहा है बस। ब्रदर, यहाँ पर आपका अमाउंट कम होता जा रहा है, लेकिन आपका रिस्क बढ़ता जा रहा है, पता है। इसकी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी बात। ओके, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ये चीज़ आपको समझ में आई, जितना आप लेवरेज लोगे उतना आपका अमाउंट कम होता रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जितने भी बंदे मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, इन दो लेवरेजेस के अलावा फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको कोई लेवरेज यूज़ नहीं करना है। ठीक है, या तो 10x लो या 25x लो, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ओके, ठीक है, आई नो, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से चीज़ें समझाने की कोशिश की अभी तक। ओके, अभी हम लोग अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यार आप ये चीज़ देखो, इसको मैं चला देता हूँ। ओके, तो ये था हमारा लेवरेज का कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार ले लेना, वीडियो को वापस से स्टार्ट करके देख लेना। ठीक है, मैंने उसको इरेज कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ हाउ टू कैलकुलेट लोट साइज। ठीक है, सॉरी, इसमें ये लोट साइज नहीं है, इसमें ये हम लोग बोल सकते हैं कि लेवरेज में, हाँ ये लोट साइज का ही है, कि जब मैं लोट साइज ले लूँगा तो कितना मेरा कैसे पैसा कटेगा। अभी मैंने वैसे आपको ये चीज़ समझा दी है, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। ओके, अब आप ये देखो, इसको देखना। ठीक है, मान लो आप कोई $50 का ट्रेड लगाते हो। ठीक है, आप यहाँ पर $50, ठीक है, ये डॉलर में है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार इरेज करता हूँ। ये मान लो $50 है। ठीक है, आप $50 का कोई भी एक ट्रेड लगाते हो, तो ये आपका जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन। यानी कि आपने एक $50 की ओपन पोजीशन बनाई। ठीक है, अभी जो हम लोग पोजीशंस बनाते थे, वो $50 की मैंने पोजीशन बनाई। अब मैंने वहाँ पर लेवरेज सेलेक्ट किया 10x। ओके, अब मान लो मैंने 10x लेवरेज सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब मेरा जो अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट डिवाइडेड बाय 10। ओके, अमाउंट डिवाइडेड बाय 10 कितना आया, 5। तो अब जो मेरा ट्रेड वैसे $50 का था, अब कितने डॉलर का लगेगा, $5 का। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमने ये इसको बोलते हैं मार्जिन। ये आप जो देख रहे हो ना, 5, ये हमारा क्या है, मार्जिन। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, ये वैसे मैंने अभी आपको बता दिया था कि आपका जो पूरा अमाउंट होता है विदाउट एनी लेवरेज, उसको हम लोग ओपन पोजीशन जब आप बनाते हो लॉन्ग या शॉर्ट की, तो उसको पोजीशन अमाउंट बोलते हैं। ओके, और जब आप लेवरेज ले लेते हो तो उसको जो आपका अमाउंट था उसको डिवाइडेड बाय जो भी आप लेवरेज ले रहे हो, 2x, 25x, 200x, तो उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, जिससे कि आपका जो अमाउंट है, जितना जितना आपको पे करना पड़ेगा, आप जितने का आपको मार्जिन मिला है, ठीक है, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका था। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, अब आप ये देखो, ये चीज़ें मैंने शायद आपको अभी बता दी है। लेवरेज रेशो, लेवरेज रेशोज क्या होते हैं, जैसे 2x अभी मैंने आपको बताया था ना अपनी डीमेट अकाउंट में, 5x, 10x, 25x, 50x, 100x, 200x। ठीक है, तो ये सारे के सारे रेशियोज हैं जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब अलग अलग डीमेट अकाउंट अलग अलग ब्रोकर्स में ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे किसी में 2x होता है, किसी में 5x होता है, किसी में 10x होता है, किसी में 25x, किसी में आपको यहाँ पर इसमें 15x भी देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी में 15x भी मिलता है, किसी में आपको 75x भी देखने को मिलेगा। तो अलग अलग ब्रोकर्स में अलग अलग रेशियोज मिलते हैं। डेल्टा एक्सचेंज में आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको ये रेशियोज मिलेंगे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये सारे के सारे रेशियोज है, 1x, 10x, 25x, इसमें 5x नहीं होता। ठीक है, इसमें 15x भी नहीं होता, इसमें 50x है, 100, 150 और 200। ठीक है, इतने रेशियोज आपको देखने को मिलते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, ये रेशियोज आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ईजी है।
अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेवरेज कि लेवरेज कितने तरीके के होते हैं। ओके, लेवरेज दो तरीके के होते हैं, ये बहुत ईजी है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। लॉन्ग लेवरेज और शॉर्ट लेवरेज। लॉन्ग लेवरेज का मतलब है जब भी आपको लगता है कि बीटीसी जो है अपसाइड जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करते हो, लॉन्ग पोजीशन बनाते हो कि मैं तो बाय करूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन बनाना। जब आप भी हम लोग बाय का सोचते हैं ना, बिटकॉइन को बाय करूंगा, तो उसको लॉन्ग पोजीशन बनाना बोलते हैं। और आपको लगता है कि यार मार्केट गिरेगा, बीटीसी का प्राइस गिरेगा, तो आप वहाँ पर शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट करना। तो जब भी आप लॉन्ग बाय करते हो और उसमें लेवरेज लेते हो, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग लेवरेज, ठीक है। जब भी आप कोई बाइंग की पोजीशन बनाते हो और उसके अंदर लेवरेज लेते हो, तो उस लेवरेज को बोलते हैं लॉन्ग लेवरेज। और आप शॉर्ट करते हो तो शॉर्ट लेवरेज। बस ये इतना इजी कॉन्सेप्ट था। ओके, चलो अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, रिस्क ऑफ लिक्विडेशन। यही वो रिस्क है जो आपको लेवरेज लेने पर मिलता है, ठीक है। तो लेवरेज का नुकसान भी होता है, कैसे, अभी ये थोड़ा यार टॉपिक है ना, आपको थोड़ा समझ में शायद कम आ सकता है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा देखना अगर आपको ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि यार ये वो चीज़ है जो आपको एक नुकसान करवा सकती है अगर आपने इस चीज़ को नहीं देखा तो, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना प्लीज़ यार। ओके, तो इसको मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, रिस्क ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है। अब मान लो आपने एक बिटकॉइन बाय करना है। अब बात को ध्यान से सुनना, एक बिटकॉइन आपको क्या है, बाय करना है। ओके, ठीक है, मैंने ये बाइंग का लगा दिया। ओके, कितने का पड़ेगा मेरे को जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताना, कितने का पड़ेगा एक बिटकॉइन आपको, 99,000, ठीक है। चलो ऑलमोस्ट हम लोग मान लेते हैं 99,000 का एक बिटकॉइन विदाउट एनी लेवरेज हमें इतने का पड़ेगा। ओके, अब मैं मान लेता हूँ मैंने यहाँ पर ले लिया लेवरेज 10x, ठीक है, 10 गुना मार्जिन ले लिया। ओके, अब मेरे को एक बिटकॉइन कितने का पड़ेगा, ज़रा कमेंट में ज़रूर बताना, आप लोग बताओ मेरे को, ठीक है। मैं तो यहाँ पर टाइप कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे पता है कि नहीं आया होगा। अगर किसी को नहीं आया तो टाइप ज़रूर करना कि यार मेरे को ये चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आई। आपको अगर किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए कि यार अलग से मेरे को ये चीज़ भी समझ जाओ, तो मैं आपको समझा सकता हूँ। और अगर आपको इस चीज़ में पूरे लेवरेज वाले टॉपिक में कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को कमेंट में करके बता देना, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ओके, 10x, तो यहाँ पर आप 10x लेवरेज ले लिया। अब आपका एक बिटकॉइन आपने कितने का पड़ेगा, अभी आपको पड़ेगा 9900। ओके, क्योंकि डिवाइड कर दिया ना हमने, क्या किया हमने, 99,000 को डिवाइड कर दिया। पहले ये हमारा क्या था, पोजीशन अमाउंट था, ठीक है, इसको लेवरेज से डिवाइड कर दिया। तो अब ये देखो, अब ये 99,000 का आपका एक बिटकॉइन पड़ रहा था, 10x लेवरेज लिया, ये हमारा ओपन पोजीशन था। अब मार्जिन कितने का मिल गया हमें, अब ये कितना आएगा, 9900 का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मार्जिन है। ओके, 9900, तो ये कितना आ गया मार्जिन हमारा, इतना। अब हमें इतना मार्जिन रिक्वायर्ड है। ओके, इतना हमारा अमाउंट लगेगा, हमने ऐसे कैलकुलेट किया। ओके, अब ये जो हमें एक बिटकॉइन मिला है, पहले अगर मैं बात करूं, हम लोग विदाउट एनी लेवरेज बात करेंगे, ठीक है, इतना ये वाला, ठीक है, इस पे बात करेंगे। ओके, अब कैसे, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस पे हम लोग अब बात करेंगे कैसे, यार जब एक बिटकॉइन से हम लोग ट्रेड कर रहे थे विदाउट एनी लेवरेज, तो हमारा मार्जिन था, जो पोजीशन था वो 99,000 का था, ठीक है, $99,000 का। ओके, यहाँ पर जब एक बिटकॉइन हम लोग लेते हैं, तो एक पॉइंट ऊपर बढ़ने पर, एक पॉइंट अगर एक पॉइंट ऊपर जाता है बिटकॉइन, तो एक पॉइंट पे हमें कितना प्रॉफिट होता है, $1 का, ठीक है, $1 का प्रॉफिट होता है। ओके, तो यार मेरे को ये बताओ, ये जब मान लो मेरा इतना मैंने बाय किया, किसी मान लो एक प्राइस पे बाय कर लिया, तो अब ये मेरा जो अमाउंट है ये ज़ीरो कब होगा, ये बताना मेरे को ज़रा। ये जो मैंने $99,000 का एक बिटकॉइन बाय किया था, ये ज़ीरो कब होगा, जब ये पूरा बिटकॉइन जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मान लो ये जो चार्ट चल रहा है अभी करंट, अभी मान लो ये चार्ट चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से, और इसका प्राइस है 99,000। ओके, तो एक बिटकॉइन का हमें इतना प्राइस मिल रहा था, ठीक है, 99,000, और हमने लिया भी इतने में था। तो अभी हमने इतना पैसा इसमें लगा दिया। अब एक पॉइंट ऊपर जाने पे $1 का प्रॉफिट हो रहा है, और $1 नीचे जाने पर $1 का लॉस होगा। तो मेरे को ये बताओ, ये जब ये ज़ीरो कब होगा, जब ये पूरा का पूरा 99,000 पॉइंट हम लोग लॉस में चले जाएंगे, यानी कि बिटकॉइन ज़ीरो हो जाएगा। बिटकॉइन ज़ीरो होगा तब जाके ये हमारा जो ट्रेड है वो ज़ीरो होगा, ये अमाउंट ज़ीरो होगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी आई थिंक। ओके, अब हम लोग लेवरेज से बात करते हैं। ओके, पहले कितना था, 99,000 पॉइंट, जब तक ये नीचे नहीं जाएगा तब तक हमारा जो लॉस है, मतलब जो हमारा ट्रेड है वो चलता रहेगा। ओके, ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है। पहले एक बिटकॉइन पे मतलब 99,000 पॉइंट अगर ये नीचे आएगा तभी हमारा जीरो होगा। ओके, लेकिन अब हमने 10x लेवरेज ले लिया, ठीक है। तो यानी कि अब ये जीरो कब होगा अमाउंट, जब 9,900 पॉइंट मार्केट नीचे गिर जाएगा। ओके, 9,900 पॉइंट अगर नीचे गिर गया मार्केट, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। जैसे ही ये अमाउंट जीरो होगा,
हमारा ट्रेड मतलब हमें जो ब्रोकर है वो ट्रेड से एग्जिट कर देगा, यानी कि हमें वो बाहर फेंक देगा। ओके, बाहर फेंक देगा तो हमारा पूरा लॉस हो जाएगा 9,000 पॉइंट पे। अब आप बोलोगे यार मैं तो 100x लूँगा, ठीक है, अब आप 100x ले रहे हो, ठीक है, समझो मेरी बात को। तो अब क्या है, मैं 100x लेवरेज से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये ऑलमोस्ट 1x पे कितने का पड़ता था, 99,000 का, ठीक है, डॉलर का। डिवाइड कर दूंगा 100 से, कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होगा मेरे को, $990, ठीक है, $990 का अब मेरे को रिक्वायर्ड है मार्जिन। अरे यार आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अब हमें कितने का मार्जिन रिक्वायर्ड है, $990 का। अब मेरे को ये बताओ ये जो अमाउंट है ये ज़ीरो कब होगा, जब आपका जो पॉइंट है मतलब 990 पॉइंट अगर आपके प्राइस से बिटकॉइन नीचे चला गया तो आपका ये पूरा लॉस हो जाएगा। लॉस होने के बाद में वो आपको ट्रेड से बाहर फेंक देगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब आप 100x ले रहे हो, अब आपने मान लो 200x ले लिया तो समझो मेरी बात को, ठीक है। अब मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर देखो, आपने 200x लेवरेज ले तो लिया, लेकिन आपका जो अमाउंट है, ठीक है, इसको सेट एक्स टू 200x करते हैं, ओके, ये अभी यहीं पे है, ओके। अब मैं यहाँ पर एक बिटकॉइन सेलेक्ट करता हूँ, ओके, एक बिटकॉइन मैंने सेलेक्ट किया, ओके। अब मेरे को कितना रिक्वायर्ड मार्जिन है यहाँ पर आप देख सकते हो 494, यानी कि अगर ये यहाँ से बिटकॉइन 494 पॉइंट भी नीचे आ गया तो मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, समझ रहे हो। जो मेरा यहाँ पर पूरा कैपिटल मैंने इस ट्रेड के अंदर लगाया था ना, तो पूरा का पूरा अमाउंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ 400 पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपने समझो बाय कर लिया और नीचे आया 494 पॉइंट अगर आपके लॉस में चला गया, ठीक है, यहाँ पर इसी जगह। तो ये इतना सा अगर ये नीचे आ गया ना तो आपका लॉस हो जाएगा, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिस्क ऑफ लिक्विडेशन, समझ रहे हो मेरी बात को। ज़्यादा लेवरेज लेने का क्या नुकसान होता है, ओके। आप जितना ज़्यादा लेवरेज लोगे उतना ज़्यादा आपका जो रिस्क ऑफ लिक्विडेशन है, यानी कि लिक्विडेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लिक्विडेशन का मतलब होता है जितना भी आपने कैपिटल इस ट्रेड के अंदर लगाया है वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो। और फिर आप जब उस ट्रेड आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा तो आपको जो ब्रोकर है उस ट्रेड से बाहर फेंक देगा, समझ रहे हो। तो ऐसा रिस्क होता है, ठीक है। तो इसको सोच समझ के करना आगे अगर आपको करना है तो, क्योंकि मैं फ्यूचर्स के अंदर दो ही लेवरेज लेता हूँ, 10x और 25x, इससे ज़्यादा नहीं जाता, ओके। तो गाइस आई थिंक आपको इस वीडियो में लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट है पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है लेवरेज से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट आउट कर सकते हो। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइस।